नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल मौजूद हूँ बिलासपुर में। आज यानी कि एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। शिक्षकों का सोना साहू का एक मामला था कमोन्नत से जुड़ा हुआ, उसकी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। और ये जो सुनवाई हुई है इससे शिक्षकों की दो दूनी चार यानी कई आर्थिक लाभ के द्वार खोल रहे हैं। वही राज्य सरकार के लिए यह फैसला आर्थिक रूप से भार लेकर भी आया है। पूरा मामला क्या था सोना साहू का और आज सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया उसी को लेकर बात करेंगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री गोविंद देवांगन जी से। गोविंद देवांगन जी जो क्रमोन्नत मामला है इसकी पैरवी भी कर रहे हैं, पिछले कई समय से इस विषय की पैरवी कर रहे हैं और कई क्लाइंट भी इनके हैं और कई चीज़ों का शंका समाधान भी है। इसको लेकर बात करते हैं श्री गोविंद देवांगन जी। सर, आपको सजीवाल में स्वागत है। सर जी नमस्कार। सर, जो सोना साहू का जो मामला है ये आज इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामला क्या था, इसकी पृष्ठभूमि कैसी थी और सुप्रीम कोर्ट तक ये जो गया है और उसमें जो आज फैसला आया है उसके बारे में ज़रा डिटेल में बताएंगे। सोना साहू से संबंधित प्रकरण जो है क्रमोन्नति वेतनमान से संबंधित है। श्रीमती सोना साहू की नियुक्ति 2005 में सहायक शिक्षक के पद पे हुआ था और वो एक ही पद पे 10 साल काम करने के बाद उनको क्रमोन्नत वेतनमान नहीं दिया गया है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया गया है। याचिका में उसके द्वारा ये मांग किया गया है कि मैं 10 वर्ष से एक ही पद पे काम कर रहा हूँ, इसलिए शासन के आदेशानुसार मुझे क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता रखती हूँ, इसलिए मुझे क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए करके, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया और उस आदेश के परिपालन में पहले सीओ द्वारा, जनपद पंचायत सीओ द्वारा लाभ भी दिया गया और बाद में उस लाभ को वापस ले लिया गया, जिसके विरुद्ध पुनः वो हाई कोर्ट में एक दूसरे याचिका लगाया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो लाभ दिया गया था और बाद में उसको बंद कर दिया गया है उसके विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था मामला, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल जज द्वारा पहले मामले की सुनवाई करते हुए मामला को निरस्त कर दिया गया था सिंगल जज द्वारा कि आप क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता नहीं है और जनपद पंचायत सीओ ने जो आदेश किया है कि आपको क्रमोन्नति वेतनमान की पात्रता नहीं है करके वो सही है करके, फिर उसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के 2 जज में डिवीज़न बेंच में श्रीमती सोना साहू के द्वारा खुद पैरवी करके रिट अपील प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और रविंद्र अग्रवाल साहब के द्वारा मामले की सुनवाई किया गया और ये आदेश किया गया कि वो 10 वर्ष का कंप्लीट होने पर क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता रखते हैं करके और उनको क्रमोन्नत वेतनमान 2015 से लाभ दिए जाने का आदेश किया गया, जिसके विरुद्ध राज्य शासन के द्वारा एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था। रिव्यू पिटीशन उसी न्यायालय में लगता है जो जिस जज के द्वारा आदेश पारित किया जाता है, तो रिव्यू पिटीशन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था उसको माननीय उच्च न्यायालय की 2 जज बेंच ने उसको निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध राज्य शासन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था, एसएलपी दायर किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें श्रीमती सोना साहू के द्वारा कैविएट भी दायर किया गया था और इस मामले की आज सुनवाई नियत था और इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आज राज्य शासन द्वारा दायर याचिका एसएलपी को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए अब मामला क्लियर हो गया है कि जो शिक्षक एक ही पद पे 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं उनको क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता है और इसमें सभी शिक्षक लाभार्थी होंगे इस मामले में। जिनकी सेवा 10 साल पंचायत विभाग में हो गई है। बिल्कुल निश्चित ही जिनकी सेवा 10 साल हो गई है पंचायत विभाग में वो निश्चित ही क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता रखते हैं और ये एक बहुत शिक्षक संवर्ग के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज खाली हम आदेश देख रहे थे उसमें कुछ विशेष लिखा हुआ नहीं था एकदम। नहीं, मेरे नॉलेज में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी तक आया नहीं है और जो आदेश जो आप लोग के ग्रुप में या किसी भी शिक्षक संवर्ग के उसमें चल रहा है वो दूसरे मामले की आदेश है, ये इस मामले से संबंधित आदेश नहीं है। अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ये निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी ये जो राज्य शासन द्वारा दायर किया गया है उसको निरस्त कर दिया गया है, ये बात सत्य है। जी।
मतलब एक प्रकार से शिक्षकों की बड़ी जीत है। और अब जो याचिका लगाए हुए हैं, जो हाई कोर्ट में कई लोग भी याचिका लगाए इस मामले की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, उसका क्या होगा सर? निश्चित ही आप सभी मामलों में जिसमें जो जो शिक्षक पहले ही याचिका दायर कर चुके हैं, सोना साहू के आधार पर निर्णय ले चुके हैं, उस आदेश का राज्य शासन को पालन करना पड़ेगा, उनको लाभ देना पड़ेगा। और जो जो समय सीमा निकल गई है और अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ है, उनको अवमानना याचिका प्रस्तुत करके उस आदेश का पालन कराना पड़ेगा। और जो शिक्षक अभी तक याचिका प्रस्तुत नहीं किए हैं, हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक जनरल आदेश निकाल दे कि सभी को लाभ दिया जाए करके, या फिर ये भी आदेश निकाल सकता है कि जो याचिका आदेश करवा के लाएंगे माननीय उच्च न्यायालय से, लाभ उन्हीं को दिया जाएगा। ये तो कोर्ट की, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की विवेकाधिकार है, डिस्क्रेशन है। इस मामले में अपन कुछ नहीं बोल सकते कि किनको इन जनरल मिल जाएगा या फिर न्यायालय आना पड़ेगा। मतलब जो कोर्ट आए हैं उनको तो मिलना ही मिलना है। निश्चित ही जो न्यायालय आए हैं उनको तो मिलना तय ही है, क्योंकि कोर्ट आदेश सोना साहू में आदेश में पारित आदेश के रेफरेंस में सारे केस को निराकरण कर रहा है। और एक समय सीमा दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इतने समय सीमा में इनको श्रीमती सोना साहू में दिए गए निर्णय के परिपालन में इनको भी लाभ दिया जाए करके। अगर समय सीमा में नहीं होगा तो अवमानना की स्थिति निर्मित होगी, और अवमानना निर्मित होगी तो फिर अधिकारी लोग इस संबंध में ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि कैसे उन आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिला के आज जो परिस्थिति बनी है उससे बात क्लियर हो गई है कि ये क्रमोन्नत वेतनमान जो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने फैसला दिया था, अपनी खंडपीठ में फैसला दिया था, वो एकदम सही है बिल्कुल। निश्चित ही इस मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट का भी मोहर लग गया है कि जो आदेश हमारे हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जो दिया गया था रिट अपील 261 में, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को स्थिर रखा है और उसमें राज्य शासन द्वारा दायर SLP को निरस्त कर दिया है। मतलब ये सभी शिक्षक संवर्ग की जीत है और इसमें सभी जो 10 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं वो सब लाभार्थ होंगे। एक और बात, जब 10 साल की बात आ रही है तो ये जो पूरे केस में शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता तीनों शामिल होंगे क्या? निश्चित ही इसमें शिक्षक संवर्ग की बात हो रहा है, ना कि एक पर्टिकुलर सहायक शिक्षक, ना शिक्षक, इसमें लेक्चरर भी शामिल है, सारे लेकिन एक ही का क्राइटेरिया है कि एक ही पद पे 10 साल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैं अगर लेक्चरर हूँ तो मैं 10 साल अगर पंचायत विभाग में रहते हुए सेवा दे चुका हूँ तो मैं उस क्राइटेरिया में आ जाऊँगा। ये तो एक बात हो गई सर, लेकिन इसमें कई ऐसे लोग भी हैं कि जो पंचायत विभाग में 9 साल रहे, फिर उनका संविलियन हो गया, वो क्या इस दायरे में आएंगे? देखिए, वित्त विभाग का एक आदेश है 2009 का, जिसमें यह बात उल्लेख है कि जो शिक्षक एक विभाग से दूसरे विभाग में संविलियन होता है एक ही पद पे, तो उनकी पूर्व सेवा काल की गणना क्रमोन्नत वेतनमान के लिए गणना की जाएगी। उस सर्कुलर के आधार पे 2009 में दिए गए वित्त विभाग के सर्कुलर के आधार पे मेरे हिसाब से उन लोग पात्रता रखते हैं। और अगर गवर्नमेंट इस बात की विरोध करता है या डिनाई करता है तो निश्चित ही उस बात को अपने को हाईलाइट करके न्यायालय में बताना पड़ेगा और उन लोग केस अवश्य ही जीतेंगे इस मामले में। मैं कई चर्चा कर रहा था यहाँ आने से पहले, मैं भी आपके घर के बाहर भी 1-2 लोगों से मिला, तो 9 साल वाले ही हैं वो लोग भी, तो अगर वो भी अब कोर्ट जाएंगे तो उनका केस अलग बनेगा क्या? उनका केस मैं निश्चित ही अलग बना रहा हूँ, क्योंकि जो एक ही विभाग में नहीं, दोनों विभाग मिला के, पंचायत एवं शिक्षा विभाग मिला के जिनकी 10 साल की सेवा हो रही है, उसमें वित्त विभाग का निर्देश लागू होगा और दोनों जो 2009 का निर्देश है उसके हिसाब से दोनों विभाग की गणना की जाएगी, सेवा की गणना की जाएगी। और उसमें केवल एक ही कंडीशन है कि संविलियन के बाद भी उसी पद पे कार्यरत रहे। जी, मतलब उसी पद में। जैसे मैं अगर लेक्चरर हूँ तो अगर मेरा संविलियन के बाद 10 साल हो गया और मैं उसी में कार्यरत हूँ, हाँ, लेक्चरर, तो ये अपन केस लड़ने की क्राइटेरिया में आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही। चलते चलते सर एक मैं और बात जानना चाहता हूँ कि अब तो ये स्थिति ये हो गई है, राज्य सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? चूँकि बड़े पैमाने पर लोग क्रमोन्नत वेतनमान देना मतलब लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का शायद भार आ जाए। खैर कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते इस विषय को, तो अभी अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो सरकार क्या कर सकती है इस विषय को लेकर?
सरकार के पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, जैसा मैं समझता हूँ। केवल वो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है, लेकिन रिव्यू पिटीशन का स्कोप बहुत ही कम होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। 1000 केस में केवल एकात्मात्र केस में जिसमें विधि का कोई प्रश्न त्रुटि है तभी कोर्ट इंटरटेन करता है, अदरवाइज़ कोई स्कोप नहीं है। केवल रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है, उसके बाद कोई और विकल्प नहीं बचता गवर्नमेंट के पास इस आदेश का पालन करने के सिवा। मतलब शिक्षक अस्वस्थ माने की उनकी एक बड़ी जीत हो गई है एकदम। निश्चित ही ये शिक्षक संवर्ग के लिए बहुत बड़ी जीत है और ये बहुत सारे शिक्षक इसमें को लाभ मिलेगा, इसलिए ये बहुत बड़ी जीत है और गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा इसमें बर्डन आएगा, वित्तीय भार आएगा उसमें जी। तो भाई छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और सरकार में अब स्कूल शिक्षा मंत्री नहीं और स्कूल शिक्षा मंत्री का प्रभार खुद मुख्यमंत्री के पास में है। आम धारणा है और पर्दे के पीछे कहते हैं कि सरकार ने केस को हाई कोर्ट में ठीक से रखा नहीं, और रखा होता तो शायद परिस्थितियाँ ये नहीं बनती एकदम। लेकिन खैर जो भी हो, फायदा तो सबको मिलना ही है। सोना साहू का केस अब एक नाजिर बन चुका है और शिक्षकों के लिए बड़ी आस लेकर आया है। वो शिक्षक जो एक ही पद पर बने रहे और उनके कई साथी पदोन्नत होकर उच्च वेतनमान भी पाए और पदोन्नत पद भी पाए, लेकिन जो शिक्षक 10 साल 15 साल एक ही पद में रहे वो वही के वही रह गए। अब इनको कमोन्नत वेतनमान मिलना है, उच्च पद का वेतन भी मिलना है और उसका एरियस भी मिलना है, और एरियस कहीं न कहीं सरकार के लिए गले की फांस बनकर आ रहा है, क्योंकि वित्तीय जो भार राज्य सरकार पर एक बड़ा पड़ने वाला है। गणना फिलहाल नहीं कर सकते, लेकिन 2-2.5-3 हज़ार करोड़ भी हो सकता है, अनुमानित है। अब ये कैलकुलेशन तो जब सब स्थितियां सामने आएगी तब पता चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं इस फैसले से सरकार को हानि होती हुई दिखाई दे रही है। भाई राज्य सरकार के जो शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी थे जिनका बाद में संविलियन हुआ, उनके लिए यह फैसला कहीं न कहीं दिवाली के जैसा दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद सर आपका।